हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन तो शॉर्टकट में मैं उसका रिवाइज करा देता हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। और उस वीडियो में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व दे रखा है और उसको हमें ग्राफिकली फंक्शन प्रूफ करना है, फंक्शन बताना हो ग्राफिकली, तो हम कैसे बताएंगे। तो उसमें मैंने ये बताया है कि हम वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। अगर वो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर कट करके निकल जाए, इंटरसेक्ट करके निकल जाए, तो वो फंक्शन प्रूफ हो जाता है। लेकिन अगर वही वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए किसी कर्व को, तो अब वो कर्व फंक्शन नहीं बनता है, वो फंक्शन जो है रिलेशन बन जाता है। तो उस पुरानी वीडियो में उस वीडियो में मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बताया था, ठीक है ना। आज हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट क्या बताता है? जिस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि कोई कर्व फंक्शन है या नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने किसी कर्व को फंक्शन प्रूफ कर दिया है, तो अब वो फंक्शन कौन सा है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक वन वन फंक्शन होता है और एक मैनी वन फंक्शन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो ये ग्राफिकल मेथड है। हालांकि मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे ग्राफिकल पर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ग्राफ से ज़्यादा समझना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को वन वन प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये क्या कहती है, पहले डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज़ 1 to 1, एक फंक्शन है वो 1 to 1 कहलाएगा कब? जब इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ग्राफ किसका? फंक्शन का। ग्राफ किसका? फंक्शन का। फंक्शन का ग्राफ इंटरसेक्ट करे ईच हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट वन। यानी कि मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा हो और उसका हमें ग्राफ दिया हुआ हो और उसको हमें ये बात मालूम करनी हो कि वो वन वन है या वन वन नहीं है। अगर वो वन वन नहीं तो फिर वो मैनी वन होगा, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को अगर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जस्ट ओनली वन पॉइंट, तो वो फंक्शन हमारा वन वन बन जाता है। और अगर वही हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए, तो वो फंक्शन जो है फिर वन वन नहीं होता, फिर वो फंक्शन मैनी वन बन जाता है, ठीक है ना। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ग्राफ में कुछ बनाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। गौर से इसको सुनिएगा मेरी बात को और गौर से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ ग्राफ में आपको बना रहा हूँ। पहले ग्राफ में इस तरह से ले रहा हूँ। ये हमारा ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। हमने कोई ग्राफ इस तरह से बनाया, इस तरह से हमने कोई ये ग्राफ बनाया, ठीक है साहब। अब हम इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, ये इतनी सारी लाइनें हमने ड्रॉ की। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को, ऑलरेडी फंक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट ये कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ये वन वन फंक्शन है, ठीक है ना। ये वन वन फंक्शन क्यों बना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है। देखिएगा, ये अगर हम ये पॉइंट सपोज करो x1 है,
सपोज किया ये पॉइंट हमारा x2 है एंड सपोज किया ये पॉइंट हमारा x3 है, ये x3 मान लेते हैं इसे, और सपोज किया ये हमारा पॉइंट x4 है, ऐसे मान लें। x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है, x3 ये है और x4 ये है। तो क्या होगा कि x1 पर ये सपोज करो ये y1 है, सपोज ये हमारा ये पॉइंट y1, ये पॉइंट हमारा y2, हाइट इसकी यहाँ से ओरिजिन से, और ये हमारा जो है ये y3 मान लेते हैं इतनी हाइट है, और ये मान लेते हैं हम y4 इसे, इतनी हाइट हमारा ये y4 है। तो क्या हुआ कि x1 पर हमें क्या मिला, ये y1 मिला, हाइट है ना, ये हाइट को हम y1 कह रहे हैं। x1 पर हमें y1 मिला, x2 पर हमें ये y2 मिला, x2 पर हमें ये y2 मिला, और हमें x3 पर ये y3 मिला, x3 पर हमें y3 मिला, और x4 पर हमें ये y4 मिला। ये यानी x1, x2, x3, x4, हम सेट थ्योरी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें y1, y2, y3, y4 मिला। ये इस तरह से x1 की इमेज y1 पर जा रही है, x2 की इमेज y2 पर जा रही है, x3 की इमेज y3 पर जा रही है, इसी तरह से x4 की इमेज y4 पर जा रही है। तो हर एक इनपुट की, ये इनपुट है हमारा, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है ना। ये आपको एक बात याद रखनी है, 1-1 के लिए एक मैं चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। डिस्टिंक्ट इनपुट एंड डिस्टिंक्ट आउटपुट। डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें डिस्टिंक्ट आउटपुट मिले, यानी डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ पर हमें अलग अलग y की वैल्यू मिले, यही हमारी 1-1 की डेफिनेशन है। ये शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें y की वैल्यू डिफरेंट मिले, डिस्टिंक्ट आउटपुट मिले, तो वो फंक्शन हमारा कैसे कहलाता है, वो 1-1 फंक्शन कहलाता है, वो हमारा 1-1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा x1 पर y1, x2 पर y1, हर एक इनपुट पर, हर एक डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल रहा है। x1 पर y1, x2 पर y1, s3 पर y3 एंड x4 पर हमें y4 में मिल रहा है। तो डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है, डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन कैसा बन गया, ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन बन गया। कैसा फंक्शन हमारा ये 1-1 फंक्शन बन गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कोई कर्व दे रखा था, ये हमारे पास कोई कर्व है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कोई किसी फंक्शन का कर्व है y = fx। अब हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें, कोई सी भी हो, एटमोस्ट वन। यहाँ पर डेफिनेशन में आया एटमोस्ट में, ये आप इसको ज़रा ध्यान से दें, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की कहीं पर भी, ये हमने ड्रॉ की। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x की वैल्यू पर देखिएगा, ये यहाँ पर मीट कर रहा है, एक यहाँ पर ये यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पर। सपोज करो ये x1 है, सपोज करो ये x2 है, सपोज क्या ये हमारा x3 है। तो क्या हुआ, x1 पर हमें सपोज करो ये y1 मिला, ये y1 हाइट है, यहाँ से यहाँ तक y1, x2 पर ये y2 मिला, और x3 पर ये y3 मिला। नहीं, y1, y2, y3 लेकिन यहाँ पर सेम है, y1, y2, y3 यहाँ पर सेम है। हाइट देखिए सबकी सेम है, हाइट सबकी सेम है। तो y पर ये हाइट सेम है, तो x1 पर भी हमें क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है, और x2 पर भी हमें क्या मिल रहा है, हमें y1, y2, y3 सेम है, तो हमने इन सबको y1 मान लिया। इसी तरह से x3 पर हमें ये y1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो तीनों इनपुट पर आउटपुट सेम है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1-1
नहीं कहलाएगा। क्यों? डिस्टिंक्ट इनपुट्स पर, ये डिस्टिंक्ट इनपुट्स है, x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, x3 यहाँ, ये x जो x एक्सिस होता है ये इनपुट की लाइन होती है और ये जो y एक्सिस होता है ये आउटपुट की लाइन होती है, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें ये जो है y1 ही मिल रहा है, y1 y2 y3 सेम है और इसको हमने सबको y1 कह दिया, ठीक है ना। ये तो इस तरह से कि डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें जो है सेम y की वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं, ये हमारा कैसा फंक्शन बन गया, ये हमारा मैनी वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है हमारा? मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन बन गया, ये 1 1 फंक्शन नहीं बना, ठीक है ना। ये और मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, सपोज किया हमने, ये देखिएगा हमने एक रूट एक्स की वैल्यू, ये रूट एक्स का फंक्शन है, y इक्वल टू रूट एक्स का ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका ओरिजिन आ गया। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन के ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रहे हैं। और भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपका x1, ये आपका पॉइंट x2, ये x3 पर वैल्यू फंक्शन की, ये x3 पर फंक्शन की वैल्यू और ये x4 पर फंक्शन की वैल्यू। तो x1 पर भी डिफरेंट, x2 पर ये डिफरेंट, x3 पर डिफरेंट। देखिए हाइट अलग अलग आ रही नहीं, x1 की हाइट, x1 पर फंक्शन की हाइट ये है, x2 पर फंक्शन की हाइट ये है, x3 पर फंक्शन की हाइट ये है, x4 पर फंक्शन की हाइट ये है। तो फंक्शन कैसा बन गया? फंक्शन हमारा ये बन गया 1 1 बन गया, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट, अब हम इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें, अंडर रूट x1 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट x2। इट मीन्स कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। ये हमारा मैथमेटिकली हो गया, ये हमारा कैसा हो गया? मैथमेटिकली हो गया, ठीक है ना। ये फंक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या कहती है कि अगर f(x1) इज़ नॉट इक्वल टू f(x2), अगर फंक्शन की वैल्यू x1 पर और फंक्शन की वैल्यू x2 पर बराबर नहीं है, इसका मीन्स ये हुआ कि और 1 1 हमें बनाना हो तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। यही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है मैथमेटिकली। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन, मैथमेटिकली ये डेफिनेशन है। ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू अलग अलग इनपुट पर सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इनपुट भी सेम नहीं। यही हमारी 1 1 की डेफिनेशन, ये हमारी 1 1 की डेफिनेशन है, हमारी मैथमेटिकली ये 1 1 की डेफिनेशन है, ठीक है ना। जिस तरह से हमने अंडर रूट x1 की वैल्यू ली हमने 4, x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली हमने 4, अंडर रूट 4 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर x2 की वैल्यू ले ली 9। अब अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है हम जानते हैं, और इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है ना। देखिए ये इस बात पे ये डेफिनेशन यहाँ पर फिट हो गई, ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। ये तो अंडर रूट x जो है ऑलवेज हमेशा ये 1 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। अंडर रूट x1 जो है ये हमारा एक फंक्शन है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन से देख भी रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इंटरसेक्ट करके निकल जा रही है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट x हमेशा ऑलवेज हमेशा ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको लेके दिखाता हूँ। देखिएगा हमने एक y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी हम ड्रॉ करें, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी कहीं पर भी, तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन एक्स क्यूब फंक्शन के ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करके निकल जा रही है, ठीक है ना। ये तो ये फंक्शन भी कैसा हुआ? ये फंक्शन भी हमारा 1 1 फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ, ठीक है ना।
तो ये बात आप याद रखना हमेशा, एक्स क्यूब एंड अंडर रूट एक्स, एक्स क्यूब एंड अंडर रूट एक्स, ये दो फंक्शन हमेशा 1 1 होते हैं, मैनी वन ये कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप डायग्राम से भी आप इनको देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्स क्यूब के ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करके निकल जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप अंडर रूट एक्स के ग्राफ को भी देख रहे हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जा रही हैं। तो ये बात आप याद रखना कि अंडर रूट एक्स एंड एक्स क्यूब हमेशा ही कैसे फंक्शन होते हैं, हमेशा ये 1 1 फंक्शन होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, और कुछ डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक ये डायग्राम बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन आ गया, ठीक है ना। ये y इक्वल टू ई पावर x का ये आपका ग्राफ है। ये इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखिए कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये एक सिंगल पॉइंट पर ही ये सिंगल पॉइंट पर ही इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स ये फंक्शन भी कैसा हुआ, ये फंक्शन भी हमारा 1 1 फंक्शन हुआ। आगे देखेंगे एक ग्राफ और मैं आपको बनाता हूँ log x का। log x का ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। log x का ग्राफ कैसे बनता, यहाँ से ये आपका log x का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये ओरिजिन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम इस पर अप्लाई करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन जो log x है, ये जो y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाया है, ये जो log x फंक्शन है ये 1 1 है या मैनी वन है, ठीक है ना। ये तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, इस पूरी ग्राफ पर कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक सिंगल पॉइंट पर ही इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि log x कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पर log x की वैल्यू अलग अलग होगी। क्या कहा मैंने, x की अलग अलग वैल्यूज़ पर log x फंक्शन की वैल्यूज़ अलग अलग होगी। यानी डिस्टिंक्ट इनपुट पर डिस्टिंक्ट x की वैल्यूज़ पर हमें y की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, वो अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि log x हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक है साहब। अगला और मैं कुछ आपको बताता हूँ। अब देखिएगा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। चलिए इस डायग्राम को बनाता हूँ मैं, इसको लेकर चलता हूँ। जैसे सपोज हमने बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका 0.2, ये 0.3, ये 1 और ये 0, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है, पहली बात तो क्या ये फंक्शन है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ड्रॉ करके देख लेते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसी डायग्राम को बनाया था, इसी ग्राफ को मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये प्रूफ किया था कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि ये फंक्शन है, ठीक है ना। ये अभी भी हम कर सकते, कोई भी वर्टिकल लाइन टेस्ट हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक ही पॉइंट पर ये इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये फंक्शन तो है। चलिए साहब फंक्शन तो प्रूफ हो गया, अब ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 है या मैनी वन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का सहारा लेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट का सहारा लेके देखिए ये अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करें, ये वाली इस तरह से, देखिए ये अगर हम ड्रॉ करें, देखिए ये एक ही लाइन हमने ड्रॉ करी, क्या हुआ कि 2 पर मिला। अगर सपोज करो ये 1 है तो 2 पर हमें हाइट कितनी मिली 1, और 3 पर भी कितनी मिली हाइट हमें 1, 2 पर भी 1, 2 पर हमें हाइट कितनी मिली 1, और 3 पर हमें कितनी हाइट मिली, ये भी हमें 1, ठीक है ना। तो मालूम हुआ कि 2 3 पर हाइट 1, ये सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे
अगर इसको हम ऐसे बना सकते हैं 2 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 1, ठीक है, ऐसे सेट थ्योरी के टर्म में हमने ऐसे बना दिया। तो 2 की इमेज, 2 इनपुट की इमेज ये भी 1 पर जा रही है और 3 की इमेज ये भी 1 पर जा रही है। इससे क्या मालूम हुआ? इससे मालूम ये हुआ कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं मैनी 1 है। ये मैनी 1 फंक्शन बन गया, ये मैनी 1 फंक्शन बन, यानी बहुत सारे इनपुट की इमेज, क्या कहा मैंने, बहुत सारे इनपुट की इमेजेस एक सिंगल आउट पर जा रही है। इसका मतलब ये है कि नाम से जाहिर है कि बहुत सारी इनपुट की इमेजेस एक पर जा रही है, 1 पर जा रही है। इसका मीन्स ये है कि ये 1 1, ये सॉरी 1 1 नहीं, ये मैनी 1 है। तो जब कभी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिले, किस तरह से आपको ऐसे सिंबल देखने को मिले, ऐसे, आप समझ जाना कि बहुत सारी चीज़ें एक पर जा रही है, ठीक है ना, बहुत सारी इनपुट की इमेज एक पर जा रही है। तो ये डायग्राम, ये जो है डायग्राम किसका है, ये मैनी 1 का डायग्राम है, ठीक है ना। और अगर कुछ इस तरह से हो, अलग अलग इनपुट की इमेज अलग अलग अगर मिले आपको, ऐसे हो, तो देखो ये खुद बता रहा है ये 1 1 है। ये साहब इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है ना, ये ठीक है ना। ये इसमें कोई भी इमेज इसमें शेयर नहीं हो रही, सब अलग अलग है। तो ये जो डायग्राम है ये कहलाएगा 1 1 का डायग्राम। तो जब कभी ऐसी पिक्चर देखने को मिले तो वो 1 1, और जब कभी ऐसी पिक्चर देखने को मिले तो आपका क्या कहलाएगा, वो मैनी 1 कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको बात समझ में आ गई। मैं कुछ और डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर लेते हैं। हमने एक डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया, ये डायग्राम हमने कुछ इस तरह से बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये फंक्शन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लेते हो, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, फंक्शन तो बन गया, फंक्शन बन गया। अब ये 1 1 है या मैनी 1 है, अब आप जो है इसके लिए वर्टिकल, अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी एक लीजिए साहब। मैंने यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, देखिए क्या हुआ, ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस फंक्शन के ग्राफ को यहाँ पर काटा, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी ये वैल्यू ये, यानी अलग अलग इनपुट पर x1 x2 x3 अलग अलग इनपुट पर y की वैल्यू सेम मिल रही है। सपोज करो ये 1 है तो 1, तो सब सारी इमेजेस 1 पर ही जा रही है, ये ठीक है ना। ये तो ये बहुत सारी चीज़ें एक पर ही जा रही है, तो ये मैनी 1 कहलाया। ये क्या कहलाया, मैनी 1 कहलाया, ठीक है ना। चलिए कुछ और ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, कुछ और ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए हमने एक डायग्राम और बनाया, ये हमने डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये किसी फंक्शन, ये पहली बात, ये क्या ये फंक्शन है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये देखिएगा, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तो कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ इशू आ गया, यहाँ इशू आ गया। क्या ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो इससे जब फंक्शन ही नहीं है तो हम 1 1 भी चेक नहीं कर सकते, हम मैनी 1 भी चेक नहीं कर सकते। मैंने एक एग्जांपल ऐसे भी आपको ले लिया समझाने के लिए कि हम तभी फंक्शन चेक करेंगे जब वो फंक्शन, हम 1 1 और मैनी 1 उसी वक्त चेक कर सकते हैं जब फंक्शन ऑलरेडी, जब कोई फंक्शन हमें अवेलेबल हो।
तो मालूम हुआ कि ये जो कर्व हमें दे रखा था ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन या मैनी वन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। इस वजह से ये हमारा फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं तो वन वन और मैनी वन भी नहीं है। चलिए एक डायग्राम और मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, हमने कुछ ऐसा ये बनाया और कुछ ऐसे हमने बनाया। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है ना। ये किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर हम ये मालूम करेंगे जब ये फंक्शन है तो ये क्या वन वन है या मैनी वन है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कहीं पर भी हम करेंगे, यहाँ करें, यहाँ पर कहीं पर भी करें हम, ठीक है ना। तो मालूम हुआ कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस फंक्शन के कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। यानी ये जो है आपका ये हाइट सपोज करो ये x1, ये हाइट सपोज ये x2 इसके लिए, और ये हमारा x3। तो सपोज करो हाइट ये हमारी ये भी y1, ये भी y1, ये भी y1। तो x1 पर भी हाइट हमारी y1 है और x2 पर भी हाइट y1 और x3 पर भी हाइट y1 है, y1। x1 की इमेज भी y1 पर जा रही है, x2 की इमेज भी y1 पर जा रही है और x3 की इमेज भी y3 जा रही है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं। अभी ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये हमारा मैनी वन फंक्शन बन गया। क्यों, बहुत सारी इमेजेस एक ही आउटपुट पर जा रही है, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्टिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स, डिस्टिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इस पर क्या हो रहा है, सेम वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है, सेम वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। डिस्टिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स, x1 x2 x3 आर डिस्टिंग वैल्यूज़। आप देख सकते हैं कि x1 का पॉइंट यहाँ है, x2 का पॉइंट यहाँ, x3 का पॉइंट यहाँ, लेकिन हाइट सबकी सेम है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन बन गया कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पर y की सेम वैल्यू मिलने लग जाएं, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन अब वन वन नहीं, वो फंक्शन कैसा है, वो मैनी वन फंक्शन है। एक और डायग्राम बनाते हैं, पैराबोला का डायग्राम लेते हैं। देखिए पैराबोला ऐसा होता, ये हमारा पैराबोला, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए हमने क्या काम किया, इससे वाई, ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो क्या हुआ कि इसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसने इस फंक्शन के ग्राफ को एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। यानी कि ये हमारा x1, ये हमारा x2, x1 पर ये आपकी इमेज और x2 पर ये इमेज, ये y1 ले लीजिए, ये भी y1 ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हाइट सेम है। तो x1 और x2 पर आपको y1 ही मिल रहा है, तो इसका मीन्स ये x1 की इमेज भी y1 पर जा रही है, x2 की इमेज भी y1 पर जा रही है, ठीक है। तो y1 ये हमारी x1 x2 पर हमारी ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए ये फंक्शन कैसे कहलाया, ये फंक्शन हमारा ये मैनी वन कहलाया, मैनी वन कहलाया। बहुत सारी इनपुट की वैल्यूज़ एक आउटपुट पर सेम आउटपुट पर जा रही हैं, इसलिए ये हमारा मैनी वन ये मैनी वन कहलाया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक डायग्राम और लास्ट साइन एक्स का मैं बनाता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स के ग्राफ पर हम बात करेंगे। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा साइन एक्स है, एक्स एक्सिस, ये 0 एंड इट इज़ 0 एंड पाई, और ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, ये वन वन है, ये मैनी वन। आप इसको गौर से देखें, अगर हम 0 से पाई
ज़ीरो से पाई डोमेन का ये पार्ट लेते, ज़ीरो से पाई तक लेते हैं, तो ये फंक्शन कैसा है, ये मैनी वन फंक्शन है। ज़ीरो से पाई इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन है। क्यों, वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे इस पर, तो देखिए ये एक यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, ठीक है ना। ये ऐसे, ये चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये यानी कि यहाँ पर ज़ीरो से पाई इंटरवल में देखिए हाइट ये आ रही है, ये तो ज़ीरो से पाई के बीच में ये जो है, ये कैसा है, ये आपका मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है क्योंकि ये x1 और ये x2 पर इमेजेस इसकी सेम आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि ये वाले, अब ज़रा इसको गौर से देखेगा, इतना कर दें हम 0 से π/2, तो 0 से π/2 का डायग्राम मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए 0 से π/2 ये हमारा, ये हमारा 0, ये π/2, हमने इतना पार्ट ले लिया, इतना ये वाला पार्ट हमने ले लिया, और ये इतना 0 से π/2। अब देखिए 0 से π/2 में क्या हुआ, 0 से π/2 में ये फंक्शन बन गया हमारा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें कहीं पर भी, देखिए तो ये एक सिंगल पॉइंट पर ही ये जो टच कर, तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 इंटरवल में साइन फंक्शन कैसा है, साइन फंक्शन कैसा है, ये 1 फंक्शन है। लेकिन 0 से पाई के दरमियान में, 0 से पाई के दरमियान में ये साइन फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। क्यों, 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस साइन फंक्शन के ग्राफ को एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो इसलिए x1 पर और x2 पर हमें ये हाइट मिली y1, ये वाली y1 मिली, तो दोनों की इमेजेस सेम आ रही। यहाँ पर देखिएगा 0 से π/2 यानी 0 से 90 के बीच में क्या हुआ, देखिए सारी इमेजेस, सारी हाइट ये डिफरेंट है, ठीक है ना। ये अलग अलग इनपुट पर x21, x3, x4 अलग अलग इनपुट पर क्या है, ये y1, y2, y3, y4 सब y1, y2, y3, y4 ये डिस्टिंक्ट इनपुट पर डिस्टिंक्ट आउटपुट मिल रहे हैं। ये देखिए किस इंटरवल में, 0 से π/2 के इंटरवल में, यहाँ से ये वाला। इसी तरह से ये से π/2 और पाई के इंटरवल में, अगर हम इसको यहाँ पर ये लास्ट वाला ले π/2 से पाई में, π/2 और पाई के इंटरवल में ले, तो भी ये हमारा π/2 पाई के इंटरवल में ले, तो इस इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन जो है, साइन फंक्शन इस इंटरवल में, ये अभी भी ये 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, देखिए एक ही पॉइंट पर काट रहा, ठीक है ना। तो साइन फंक्शन अगर हम 0 से पाई के बीच में कंसिडर करेंगे तो फंक्शन मैनी वन है। लेकिन इसका अगर हम 0 से π/2 अगर हम कंसिडर करेंगे, 0 से पाई इसका हाफ पार्ट कंसिडर करेंगे तो फंक्शन 1 बन जाएगा। या अगर हम इसको इस इंटरवल में ले, π/2 और पाई के इंटरवल में ले, π/2 पाई के इंटरवल में, तो भी फंक्शन हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमको यही बताता है कि कोई अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने ये मालूम कर लिया है कि वो फंक्शन है, तो अब हमें ये पता करना है ग्राफिकली कि वो फंक्शन 1 है या मैनी वन, ठीक है ना। तो 1 कब है, 1 के लिए हमने ग्राफिकली ये समझा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम उस फंक्शन के ग्राफ पर ड्रॉ करें और वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए, तो वो हमारा फंक्शन 1 फंक्शन बन जाता है। लेकिन अगर वही हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल जाए, तो वो फंक्शन फिर 1 नहीं रहता, वो फंक्शन हमारा मैनी वन बन जाता है। जैसे अभी मैंने इसको रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा एक फंक्शन था, ठीक है ना। ये इस लाइन ने इस कर्व को यहाँ पर काटा, यहाँ काटा, यहाँ पर काटा, ठीक है ना। ये
तो ये हमारा फंक्शन ये x1 x2 x3 पर एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ पर, y की वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन था ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है बल्कि मैनी वन फंक्शन है, ठीक है साहब। तो आज के उसमें हमने यही सीखा। कंक्लूज़न ये है कि आज हमने क्या सीखा, क्या जाना भाई। आज हमने जाना कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि कोई फंक्शन है तो वो 1 1 है या मैनी वन है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट सिर्फ इतना बताता है कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कर्व अगर हमें दे रखा हो तो वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट सिर्फ ये पता करता है कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। और अगर उससे मालूम हो गया कि वाकई वो एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो अब हम ये मालूम करते हैं उसका अगली चीज़ कि वो 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है जो ये बताता है कि वो फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली मैंने आपको ये बताया fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2, इट मीन्स x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके मैंने बताया, एक ये बताया, और इस तरह से एक मैंने इसका एप्लीकेशन लेके भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब है, ई पावर एक्स है, लॉग एक्स है, अंडर रूट एक्स है, ये सब कैसे हैं, ये हमारा हमेशा ऑलवेज ये हमारे हमेशा जो है 1 1 फंक्शन होते हैं, कभी मैनी वन फंक्शन नहीं होता, हमेशा ये 1 1 फंक्शन ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप 1 1 फंक्शन के लिए एक चीज़ याद रखें कि डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट, ठीक है ना। ये डिस्टिंक्ट इनपुट डिस्टिंक्ट आउटपुट तो 1 1 फंक्शन कहलाता है। और मैनी वन फंक्शन कौन सा कहलाता है, डिस्टिंक्ट इनपुट बट सेम आउटपुट। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं इस बात को भी लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टिंक्ट इनपुट एंड बट सेम आउटपुट, सेम वैल्यू ऑफ वाई, सेम आउटपुट, या इस तरह से लिख देते हैं सेम आउटपुट, ठीक है ना। ये तो ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये बनी मैनी वन की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट में यही बात याद रखनी है, डिस्टिंक्ट इनपुट एंड डिस्टिंक्ट आउटपुट। और ये 1 1 की डेफिनेशन, ये हमारी 1 1 की डेफिनेशन, ठीक है ना, ये 1 1 की डेफिनेशन। एंड मैनी वन की डेफिनेशन क्या, डिस्टिंक्ट इनपुट पर सेम आउटपुट मिले, सेम वाई की वैल्यू मिले, उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में अब आ गया होगा क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने पुरानी वीडियो में मैंने इसको बता रखा है, आप उसको जाके ज़रा एक बार देखें। उसको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इस बात को प्रूफ किया है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे अप्लाई होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम कैसे ये ग्राफिकली हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को अच्छे से बताया, कई मैंने एग्जाम्पल दिए, बात समझ में आगे होगी कि फंक्शन जो है 1 1 कब है और मैनी वन कब होता है, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करें, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको अगर मुझसे करनी है तो आपके लिए ऑप्शन है कि कमेंट सेक्शन में जाके उसको पोस्ट कर दें और अपनी क्वेरी को जो है वहाँ पर लिख दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। बहरहाल क्वेरी करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, फिर भी अगर हो सकता है कोई भी माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि जो पूछने लायक हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊँगा, कुछ मैं ग्राफिकली सिमेट्री ऑफ ग्राफ्स में बताऊँगा, ठीक है ना। वो सिमेट्री ऑफ ग्राफ्स में 5-6 सिमेट्रीज होती हैं, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, अबाउट द पॉइंट एंड अबाउट द सिमेट्री x एक्सिस, अबाउट द सिमेट्री y एक्सिस। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री ऑफ ग्राफ्स हम कैसे वो जो बनाते हैं और कैसे उसका कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।